हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ये सन केमेक्स केयर लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जिसमें लोग जानेंगे इसका डे 1 की सब्सक्रिप्शन कितनी देखने को मिली है, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, तो हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 24 जुलाई को ओपन हुआ था और 26 जुलाई को क्लोज होने जा रही है। मतलब कि 24, 5th और 6th, मतलब कि 3 दिन की आईपीओ। आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 40 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, 20.57 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ और एनएससी एसएमई में लिस्टेड होने जा रहा है, जो कि लिस्टिंग का डेट रखा गया 3 अगस्त 2023 का। अमाउंट 1,20,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया, मार्केट मेकर को 5.27% का, अदर्स को 47.37% का, रिटेलर्स को 47.37% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर है यश केमेक्स लिमिटेड, जो कि इस कंपनी के प्रोमोटर का जो लगभग 70.16% का स्टेक होल्डिंग इसमें यशंस केमेक्स केयर में जो सो होल्डिंग्स है। और यस केमेक्स ऑलरेडी ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो कि इन्वेस्टर्स को मतलब एक तरह से समझिए कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि यस केमेक्स लिमिटेड उसी का ही एक सब्सिडरी है। मतलब कि ये जो यशंस है तो उसी का सब्सिडरी है, यस केमेक्स लिमिटेड का ही, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है और एक रीजनेबल, मतलब कि कह सकते हैं इसके वजह से का जो यस केमेक्स लिमिटेड जो है ये ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है। इसकी जो शेयर से बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो रिटेलर से ओवर देखने को मिल रहा है। एच एंड आई उतना कुछ खास नहीं है, 0.76 टाइम्स का है, लेकिन रिटेलर्स 3.41 टाइम्स का बहुत ही ओवर देखने को मिल रहा है। और टोटल 2.09 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, ये भी ओवर देखने को मिल रहा है, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में। अब अगर बात करें कि इसमें क्या करना चाहिए, देखिए इसका बिजनेस जो है 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि 3 तरह के बिजनेस करती है। एक है डाइज, दूसरा पिगमेंट पेस्ट और तीसरा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का जो है सो मैन्युफैक्चर करती है। इसमें डाइज सेगमेंट में कंपनी जो है एक वाइड वैरायटी का डाइज जो है सो मैन्युफैक्चर करती है, जैसे जो बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज, फूड कलरेंट्स, डायरेक्ट डाइज और वैट डाइज ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे कंपनी जो अलग अलग सीड्स के डाइज का भी जो ऑफर करता है। और डाई मैन्युफैक्चरिंग जो है ये मतलब कि कंपनी की तरफ से जो है डाई का मैन्युफैक्चरिंग लिया गया है और ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है अलग अलग टाइप से, जैसे नेचुरल डाइज, सिंथेटिक डाइज और सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज के नाम से। यहाँ पे इसका दूसरा जो बिजनेस है ये सन्स केमेक्स केयर लिमिटेड का, ये है पिगमेंट पेस्ट का, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करना। और ये अलग अलग केमिकल्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स से जो मतलब कि पिगमेंट पेस्ट होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें यहाँ पे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग करता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है इसमें गाइस इंक्लूड है हेयर ऑयल, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, हैंडमेड सोप और सैनिटाइजर वगैरह जो है सो कंपनी जो है मतलब कि ये सभी मतलब कि इंक्लूड है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। ये प्रोडक्ट जो है येसन्स केमेक्स केयर लिमिटेड का जो है ये मतलब कि अलग अपना खुद का एक ब्रांड भी है इसका, PLXO, मतलब PLXO जो है इसका खुद का ब्रांड है और उसी ब्रांड के अंडर जो है अपने सारे प्रोडक्ट्स को वगैरह को जो है मार्केटिंग वगैरह करती है। येसन्स केमेक्स केयर जो है ये डाइज, पिगमेंट और पिगमेंट पेस्ट का जो है सो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ऑर्डर बेसिस पर भी जो ट्रेड करता है, जिसमें एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी की तरफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि अप्लाई होता है अलग अलग इंडस्ट्री से, जैसे टेक्सटाइल, पेपर, पेंट्स, इंक्स, सोप, प्लास्टिक, वुड, डिटर्जेंट्स, एफएमसीजी जैसे जगह, मतलब कि अलग इंडस्ट्री से जो है में जो है अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसी चीज़ का कंपनी जैसे मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है गुजरात में, और जिसमें पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कंपनी जो है डाइज और पिगमेंट पेस्ट का ही मैन्युफैक्चर करती है, और इसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है गाइज 650 मिलियन टन पर एनम का। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गाइज जिसमें जहाँ पे कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट का जो है सो मतलब कि मैन्युफैक्चर करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है, अच्छी बिजनेस देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके पी रेशियो देखेंगे तो 22.47 टाइम्स का है, ROE 0.17 और ROC 0.21 का, जो कि ROC बहुत ही लो है, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन डेट इक्विटी 0.17 का बहुत ही लो डेट है। EPS भी बहुत ही लो है 2.42 रुपीज़ का, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी एवरेज है 16.56% का। अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्टिव का, तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है।
फिनेंशियल है गाइज 20 में अगर देखा जाए तो 20 में फिनेंशियल है गाइज 20.5 करोड़ का एसेट्स, 19.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट। 21 में 25.5 करोड़ का एसेट्स, 18 करोड़ का रेवेन्यू और 1.2 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 27.7 करोड़ का एसेट्स, 26 करोड़ का रेवेन्यू और 1.9 करोड़ का प्रॉफिट है। और 23 में 27.5 करोड़ का एसेट्स, 41 करोड़ का रेवेन्यू और 3.4 करोड़ का प्रॉफिट है। डेट है 3.4 करोड़ का। डेट लगभग देखिएगा तो उतना कुछ खास डेट नहीं है जिसको कंपनी कभी भी पे कर सकती है। लेकिन कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे 21 में कंपनी का रेवेन्यू में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था जिसकी वजह से रेवेन्यू में गिरावट आई थी, लेकिन वापस से कंपनी रिकवर किया है। और 23 में एक सडन बूस्ट देखने को मिला है, जो कि सडन बूस्ट गाइज ये फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक थोड़ा सा कंसर्न क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके प्रॉस और कॉन्स को हम लोग देखेंगे गाइज, तो ये स्ट्रेंथ हम लोग पहले देखते हैं। एसेंस केमिक्स केयर जो है ना, ये एक वाइड रेंज का प्रोडक्ट जो है सो केटर कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को, और क्वालिटी और इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कंपनी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है सब्सिडरी के नाम से, एज ए सब्सिडरी जैसे ऑपरेट हो रहा है यस केमिक्स लिमिटेड का, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है बीएसई की मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा अगर देखिएगा तो डिलीवरी जो कर रहा है एवरेज परफॉर्मेंस देखने को तो मिला है 2022 में, 20 से 22 में एवरेज परफॉर्मेंस हुआ, जो मैंने बताया कि 21 में रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला था, जो कि इसके कारण गाइज यहाँ पे देखिएगा तो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है 2023 में एक बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिला, जो मैंने बताया कि जो कि फ्यूचर में अगर इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट हो सकता है। और साथ में यहाँ पे अगर देखिएगा तो 23 का जो अर्निंग्स है ये कंसीडर किया गया है, और करंट वैल्यूएशन जो है कंपनी के शेयर्स का, ये भी मतलब कि एक अच्छे पोटेंशियल के साथ जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत ही मतलब कि एक रीजनेबल प्राइस पे जो है इसकी आईपीओ आई है। और रिस्क लेकिन क्या है कंपनी पे, कई कंपनी डायरेक्टर्स, प्रोमोटर और एलएलपी जो है ये करंटली जो है सो कुछ ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स पर जो है भी चल रही है, मतलब कि इस पर भी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स है जिसका रिजल्ट मतलब अब तक नहीं आया है। और अगर ये मतलब कि रिजल्ट जो है ये डिसीजन अगर इस कंपनी का अगेंस्ट होता है तो कंपनी के बिजनेस में बहुत रेप्यूटेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस इसका जो ऑपरेशन है ये सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल मतलब कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये मेंटेन नहीं कर पाएगा तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो कोई भी सप्लाई एग्रीमेंट जो सो अपने मेजर रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट होता है ना कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसके लिए कोई भी सप्लाई एग्रीमेंट वगैरह भी सिक्योर नहीं किया है, जिसकी वजह से रिस्क वगैरह मतलब कि हो सकता है। अगर ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल कमोडिटी पर जो है सो प्राइसेस के पर जो है फ्लक्चुएटिंग वगैरह होती है, या फिर रॉ मटेरियल शॉर्टेज वगैरह होता है गैस, तो उसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जब ऑर्डर्स रिसीव होता है कंपनी को, रिसीव होने के टाइम कंपनी जो है कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट वगैरह जो है कस्टमर्स के साथ एंटर नहीं करता है, जिसके वजह से इन जो क्लेम वगैरह होता है ना, अगर कस्टमर्स ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह रिजेक्ट करता है तो ये क्लेम वगैरह भी जो है कंपनी को मतलब कि करने में, क्लेम वगैरह करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वगैरह हो सकती है कंपनी। और साथ में यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये कंपनी जो है एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मतलब कि रूल्स वगैरह लगाया जाता है, तो इसके वजह से गाइस इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और चांसेस है कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसलिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीएमपी भी 10 रुपीज़ का है और 25% के आसपास की लिस्टिंग मिलने जा रही है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। तो अगर आप लोग इसमें लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।